जय हिंद भाइयों। कैसे हो? बढ़िया। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। थोड़ी सी बीच में खटखट की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में। तो आशा करता हूँ कि आप ये थंबनेल देख के इस वीडियो में आए होंगे, और अब आए हो तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना अगर एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आज इस थंबनेल पे ही बात करूँगा आपसे। ठीक, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपसे मैं इस थंबनेल पे ही बात करूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर किसके लिए रहने वाली है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर सीरियस एस्पिरेंट। इस सीरियस पे थोड़ा सा गौर फरमाना भाई। सीरियस एस्पिरेंट फॉर सिलेक्शन इन एमटीएस। भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमटीएस वाले बच्चों के लिए है जिनको अब की बार सिलेक्शन लेना है। सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है जिनको टाइम पास करना है, जो सिर्फ ये देखने के लिए पेपर देना चाहते हैं कि पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल क्या है। भाई वो इस वीडियो से दूर रहना, आप लोगों की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप अब तक पेपर दे चुके हैं, नहीं दे चुके हैं, मुझे आपके बैकग्राउंड फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट के लिए है जो आंख बंद करके जो मैं बोलूँ वो करने को तैयार हो। आपका सिलेक्शन मैं निकलवा के दूंगा इन 3 महीनों में। ठीक, कैसे निकलवाऊंगा सब बताऊंगा आगे इस वीडियो में। और इससे पहले आप पूछेंगे कि भाई तूने क्या कर रखा है जो हमारा को इतना ज्ञान पेल रहा है ना। सबके दिमाग में आता है, आनी भी चाहिए कि तूने कुछ कर रखा है, तूने निकाल रखा है क्या। तो भाई मेरे बड़े एग्जाम एसएससी सीजीएल वगैरह तो प्री निकल जाता है, मेंस में मेरा लास्ट मेरिट से आउट हूँ। पर एसएससी जीडी पिछले 3 साल से लगातार क्लियर है। ठीक, मेरा DSSS JJ टियर 1 क्लियर है, टियर 2 दे दिया, टाइपिंग की प्रैक्टिस हो रही है। और आपका एमटीएस में मैं भी आपको दिखाऊंगा मैं कितनी गंदी किस्मत से रहा हूँ। ठीक, पर रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे में टैलेंट नहीं था और मेरे में गाइडेंस की कमी है, मैं आपको गाइडेंस नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, अभी बस टिके रहना है एंड तक। ठीक है, ये तो थोड़ी चीज़ मैंने बता दी मैंने क्या कर रखा है। अब एक बार मैं आपको दिखा दूं कि मेरे मार्क्स 2023 एमटीएस में मेरे मार्क्स क्या थे। आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ है, पहले पैटर्न बता दूं जिन बच्चों को पैटर्न नहीं पता। पहले जीडी का पैटर्न कुछ और था, पर अब जब से चेंज हो चुका है तो हम चेंज की बात करेंगे, पहले की हम बात करेंगे ही नहीं। तो आपके 120 नंबर का आपका आता है रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग। एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का तो 60 और 60, टोटल आपका 120 नंबर का क्या हो जाता है रीजनिंग और मैथ। और ये क्वालिफाइंग है, सबसे बड़ी बात ये है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब आपको पता होगा भाई, क्वालिफाइंग का मतलब पता होगा ना कि इसको सिर्फ पास करना है, इसके लास्ट मेरिट में जो बनेगी उसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस ये आपको पास करना है। और इसके पास करने की मिनिमम वो क्या है, इसके पास करने की मिनिमम है 25%। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 30%। चलो अगर हम सबके लिए भी 30% मान लें तो इसका 30% कितना है, 36। भाई क्या 36 नंबर नहीं आएंगे आपके? क्या आपके 120 में से 36 नंबर नहीं आएंगे? 36 नंबर आप चाहो तो सिर्फ रीजनिंग में ला सकते हो। 60 नंबर की रीजनिंग है। आप मैथ को पूरा स्किप कर दो, मैथ आपको नहीं आती मत पढ़ो, छोड़ो, कौन कह रहा है मैथ पढ़ने को, रीजनिंग करो सिर्फ। आपके रीजनिंग में 50-60 नंबर आ जाएंगे, आपके क्लियर कट ऑफ आपकी, बस क्वालिफाई हो गए अब आप। और आपका नेक्स्ट क्या आता है आपका, ये तो आपका हो गया सेशन 1, मतलब सेशन 1 जिसमें आपको मिलेंगे 45 मिनट और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो जो आता है नहीं आता उसको भी लगा के आओ, बाढ़ में जाए दुनिया, पास तो हो जाएंगे। सेकंड जो आपका पार्ट आता है वो होता है मेन पार्ट जिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। उसमें क्या क्या आता है आपका, वो होता है आपका टोटल 150 नंबर का, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं आपके, 25 इंग्लिश, 25 जीके।
वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 75 75 75 75 प्लस 150। ये है जो भी है ना आपके कट ऑफ डिसाइड करने के, ये 150 नंबर है। और इसमें भी आपको 45 मिनट मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट में कर दोगे ये पूरा पार्ट, बाकी पार्ट आप बैठे ही रहोगे और तो कुछ करने को होता नहीं है वहाँ। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक। तो ये बहुत चंट आदमी है, बहुत शाणे आदमी है ये, इनको पता है किस में क्या है, ठीक है। ये आपका 150 नंबर का है। अब इसमें अब की बार मैं आपको बता दूं, पिछली बार तो 130 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पिछली बार वैकेंसी थी सिर्फ 1800, समझ रहे हो आप, सिर्फ 1800 वैकेंसी थी 2023 में। अब की बार कितनी वैकेंसी है? 8500 4 गुना वैकेंसी है भाई। तो पिछली बार 130 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब की बार 110 वाले का भी हो जाएगा, 115 वाले का भी हो जाएगा। 110 115 नंबर लाने बहुत आसान बात है। सिर्फ आपको कुछ चुनिंदा चीज़ों पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अब एक बार मैं आपको अपने मार्क्स वगैरह दिखा दूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये देख लो भाई मेरे मार्क्स, पहले ऊपर देख लो। 60 नंबर की मैथ आती है, 60 में से 48 नंबर मैथ में। 60 की रीजनिंग आती है, 60 में से 51 रीजनिंग में है। 75 की जी के आती है, 75 में से 46 जी के में है। और 75 की जी के आती है, 75 में से 67 इंग्लिश में है, ठीक। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो मेरा कितना बढ़िया स्कोर था। और ये स्कोर मेरा जब मैं एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट की तरह इस पेपर को देने गया था। मेरा घर से मेरा सेंटर मात्र 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए मैं पेपर देने चला गया। अगर सेंटर दूर होता तो मैंने फुल डिसाइड में था कि पेपर नहीं देना, कौन दे रहा है एमटीएस का पेपर। पर फिर भी मेरे घर के 10 मिनट दूरी पे हो गया तो मैंने सोचा चल दिया। अब मेरे इन दोनों का मिला के मेरे नंबर आए 99, ठीक है। नॉर्मलाइज हो गए, वो हो गए 106। पर इनका कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता इनसे, आप ऐसे ही पास हो जाओगे, ठीक। मेन जो मेरिट डिसाइड करती है वो होती है जीके और इंग्लिश। इन दोनों में मेरे मिला के कितने नंबर आए? मेरे आए भाई 113 नंबर। ये देखो सेशन 2 रो स्कोर 113 नंबर। नॉर्मलाइज होकर ये कितने हो गए? ये हो गए भाई 130। क्योंकि एमटीएस में 53 शिफ्ट हुई थी, आई थिंक इतनी ही शिफ्ट हुई थी, 53 शिफ्ट हुई थी। तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा देखने को मिला था। अब आप एक बार ये देख लो। फिर मैंने हवलदार की पोस्ट भी ऑप्ट करी थी, तो मेरा फिजिकल भी हुआ था। शॉर्टलिस्ट फॉर पीईटी एंड पीईटी यस, अटेंडेंस प्रेजेंट, पीएसटी स्टेटस क्वालिफाइड कर लिया था भाई। कुछ नहीं होता, कोई भी क्वालिफाई कर लेगा। 1600 मीटर की रनिंग कर रहा हूँ, सॉरी वॉकिंग होता है 15 मिनट में, ठीक। कोई भी कर लेगा बहुत आसानी से, बढ़िया गप्पे मारते मारते सबके पास हो जाता है। अब इसमें भाई लास्ट कट ऑफ गई थी 131। किस्मत देख रहे हो आप कहाँ जाके मारती है। लास्ट कट ऑफ गई थी 131। अब कैसे गई थी आपको कैसे पता? आप कैसे मान लो? क्या पता ज़्यादा गई हो, पागल बना रहा हो हमारा। वो भी दिखाऊंगा आपको भाई, ये देख लो। अब आप सबसे ऊपर देखो 50 नंबर पे वडोदरा लिखा है, HCG OBC 131.52। और मेरे नंबर कितने हैं टोटल? 130.33। और फाइनल कितनी गई? 131.52। मतलब आप देख रहे हो, एक नंबर और मेरा होता तो मैं इस पोस्ट पे ले लेता, जो ये पोस्ट थी वो उस पे मेरा नाम होता फाइनल लिस्ट पे, ठीक है। इसके सेशन 2 में कितने नंबर आए? 115, मेरे 113। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, पर वो यहाँ एक नंबर से सिलेक्शन रह गया। और अब की बार मैंने आपको बता दिया है, अब की बार मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया है कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा। 110 से लेके 115 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब आपको ये नंबर लाने कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब तक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी भाई, थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि आपके ज़िंदगी बनाने वाली वीडियो है। अब आपको इतने नंबर लाने कैसे हैं? मैं बनाऊंगा एक ग्रुप, आपको मेरे नंबर पे 8800455674 आपको इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना है। फिर मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा। और भाई ये पेड ग्रुप है, पहले ही आपको बता दूं मैं। और पेड इसलिए है, मात्र 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी गई है, सिर्फ 100 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और ये फ़ीस किस लिए है? इसके 2 मेन पॉइंट हैं। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये तो पैसे कमा रहा है,
भाई पैसे नहीं कमा रहा, ठीक है, मैं भी अपना टाइम डालूंगा, एफर्ट दूंगा इस ग्रुप में, ठीक, ये एक पॉइंट है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये 100 रुपये फीस रखने का, वो है गधे और घोड़े अलग करने का। अगर मैं इसे मैं चाहे फ्री कर दूं, मेरे को कुछ नहीं जा रहा, 100 रुपये में मेरा क्या होने का है। पर भाई अगर इसे मैंने फ्री कर दिया ना, तो उसमें सारे गधे भर जाएंगे और घोड़ों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जिसको पढ़ना होगा ना वो पढ़ पाएगा, जिसको पढ़ाना होगा ना वो पढ़ा पाएगा। सारे ऐसे आलतू फालतू बच्चे आ जाएंगे जो किसी का कुछ नहीं कर सकते हम उनका, ठीक। ये नंबर देख लेना, नहीं समझ आए तो कमेंट में बता देना। अब इस ग्रुप में आपको मिलेगा क्या क्या। इस ग्रुप में पहली डाउट क्लियर कर दूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको एज अ बड़ा भाई, एज अ गाइडेंस, एज अ मेंटोर, मैं आपको गाइड करूंगा कि पढ़ना क्या है, ठीक, पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। मैं आपको डेली, वीकली, क्योंकि कंटेंट सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, कंटेंट ऑनलाइन सारा अवेलेबल है, बस नए बच्चे को पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पुराने को भी नहीं पता होता भाई, पुराने को भी कुछ ज़्यादा नहीं पता होता। ये मेरी 3-4 साल की मेहनत है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक। मैं आपको वीडियोस दूंगा, वो देखनी है आपको, उनका रिव्यू लूँगा क्या हुआ। और आपको मंथली मैगजीन मिलेगी करंट अफेयर की, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा रोल है। मंथली मैगजीन करंट अफेयर की। आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, सारे जितने भी होते हैं ना, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब का एडिटोरियल मिलेगा आपको। मतलब बिल्कुल वो चीज़ पढ़वाऊंगा आपसे जो आपको पढ़नी है, फालतू को पूरा अखबार नहीं भेजूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। एडिटोरियल काट काट के उनके सारे पेज के एडिटोरियल पेस्ट कर करके आपको सिर्फ आपके पास क्रक्स आएगा कि बस ये पढ़ना है और सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास डेली के करंट अफेयर के 5-10 पॉइंट आएंगे, उनको आपको रोज पढ़ना है, डेली डेली आ जाएंगे आपके ग्रुप में, एक बार 5-10 मिनट में पढ़ लेना, आपका काम खत्म, ठीक। ये काम करना है आपको। आपकी जीके शुरू से बिल्ड करवाऊंगा, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वीडियोस दूंगा, आपका टारगेट दूंगा आपको कि आपको ये चीज़ पूरी करनी है, ठीक। इंग्लिश में किसी के पास कोई बोलता है ब्लैक बुक ले लो, है ना, वोकैबुलरी हो जाएगी। वो ब्लैक बुक जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। डेली आपको पीडीएफ या स्कैन करके मैं वो वर्ड्स दूंगा जो आपको डेली याद करने हैं, ठीक। उससे आपके पास भी बर्डन नहीं रहेगा कि पूरी बुक है आपके पास, आपको डेली पीडीएफ या जो भी चीज़ है उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा, रोज़ 25-30 वर्ड। उससे आपको पता है कि मुझे आज बस इतने ही वर्ड याद करने हैं। इस तरीके से मैं आपका पूरा जो है ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा, आपकी पूरी एक नींव रख दूंगा कि जिससे आप अपने एग्ज़ाम में रोज स्कोर 120, 125, 130 भी ले आएंगे बहुत आराम से। और ये एक उस बच्चे के लिए बहुत कारगर साबित होगी जो बिल्कुल नया है। भाई आपकी फालतू की चीज़ पढ़ने से अच्छा, फालतू की चीज़ पढ़ने से अच्छा तो 3 महीने यहाँ पे दे के देखो, ठीक। सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा था, आप फालतू की चीज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, तो इससे बढ़िया 3 महीने यहाँ दे के देखो। डेली में आपको ये नहीं कह रहा कि भाई 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, ना ना ना, 3 से 4 घंटे निकालो बस। क्योंकि कुछ नहीं करना हमें इसमें, हमें बस इंग्लिश और जीके पकड़नी है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। मैथ्स रीजनिंग होती, मैथ्स पढ़ती 3-4 घंटे तो बात अलग थी, हमें सिर्फ इंग्लिश और जीके पकड़नी है और कुछ करना ही नहीं। आपका वो भाई 100 रुपये कहाँ से लाऊंगा यार, 100 रुपये के आजकल बच्चे मोमोज खा जाते हैं खड़े खड़े, कैसी बात कर रहे हो आप। योर फीस भी मेरे, मैं कोई अंबानी नहीं हो जाऊंगा इससे, मेरी कोई इतनी तगड़ी शादी नहीं कर दूंगा मैं जैसे अंबानी ने करी है। बस ये सिर्फ बच्चे छांटने के लिए एक मुझे मजबूरन रखनी पड़ती है, क्योंकि फ्री में ऐसे ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो ना पढ़ते, ना पढ़ने देते, ना कुछ करने देते, ठीक है। और भाई मेरे को सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हम मराठी से हैं, हम बंगाली से हैं, भाई कोई बहाना नहीं चाहिए। एक बच्चे के अंदर आग होनी चाहिए कि हाँ भैया कुछ करना है, आप करवा दोगे बस। आग जिसके अंदर है ना कि कुछ करना है, उस आग को मैं जलाए रखूँगा, बस इतनी गारंटी मेरी है।
और वो आग सिलेक्शन के बाद ही बुझेगी। और ये एक छोटा सिलेक्शन है, बस किस लिए है ये? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बस। अगर इसमें आपका हो जाता है फिर अपना CGL की तैयारी में लगेंगे। ठीक, तो भाई ये बाकी सारी ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी यार अगर ज़्यादा कर दूंगा तो। ये मैंने आपको बता दिया जो भी मेरे दिल में था, कुछ मैं प्लान लेके चल रहा था, मैंने सब आपको बता दिया। अब अगर कुछ भी आपका डाउट है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर लेना आपको, वहाँ आपको सारे डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक, और भाई जल्दी करना, ये नहीं है कि हाँ लगा रहे हैं 20-25 दिन लगा रहे हैं। जो मैं पहला जो बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब जितने जैसे बच्चे आ जाएंगे वैसे ही कर दूंगा। बैच पहला जो स्टार्ट होएगा वो मंडे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है। मंडे मतलब 22 जुलाई, 22 जुलाई। फिर भाई जो अगला बैच चलेगा वो इसके 10 या 15 दिन बाद चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतने इन लोगों को कुछ करवा चुका हूँ, ये बीच में आके जुड़ेंगे फिर इनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो इसलिए जो दूसरा बैच आएगा वो 10-15 दिन बाद आएगा। बस इसके बाद कोई बैच नहीं आने, बस जिनका इन 2 बैचों में हो गया हो गया, उसके बाद कोई बैच नहीं है। और रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। मेरे साथ चाहे एक बच्चा जुड़े चाहे 100 बच्चा जुड़े, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं इस एक बच्चे का भी सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, इन 100 का भी करा के दिखाऊंगा, अगर वो मेरे तरीके से चलेंगे तो। बाकी अब कोई अपना दिमाग लगा रहा है, कोई अपना शान पत्ती कर रहा है, उसमें मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है भाई। अगर मैं जितना कह रहा हूँ उतना आपने कर लिया ना, तो 100% 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन मैं दिलवा के मानूंगा आपको। ठीक, तो भाई यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक वगैरह तो छोड़ो यार, अच्छी लगेगी तो अपना आप ही कर दोगे। ठीक, और अगर कुछ भी चीज़ किसी को समझ ना आई हो तो पीछे व्हाट्सएप नंबर था, ये रहा 8800455674। अपना इस पर मैसेज कर देना, फिर आपको प्राइवेट अगर आपको ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो पहले आपको इसी पे मैसेज करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक, चलो जय हिंद। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जय हिंद भाई।